दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और शुभमन गिल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तीसरे टेस्ट के पहले दिन ही भारत के आगे नतमस्तक हुआ इंग्लैंड। गुस्से से बौखलाए कप्तान रोहित ने शतक नहीं बल्कि दोहरा शतक जड़कर इतिहास के पन्नों में दर्ज करवाया अपना सुनहरे अक्षरों में नाम। तो उनका बखूबी साथ निभाते हुए यशस्वी के साथ मिलकर गिल और अक्षर ने इंग्लिश गेंदबाजी क्रम को तहस नहस करके रख दिया। तो आखिर कैसे? रोमांचक तीसरे टेस्ट के पहले दिन ही भारतीय टीम में बना डाले 550 से अधिक रन। आखिर किस बल्लेबाज ने ठोका इतिहास का सबसे तेज शतक? किस खिलाड़ी ने बनाए हैं कितने रन और कौन शतक बनाकर खेल रहा है? कितना हो गया है टीम इंडिया का स्कोर? तीसरे टेस्ट के पहले दिन की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित, गिल और यशस्वी में कौन है सबसे बेहतरीन बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, तीसरे टेस्ट मैच में बीसीसीआई को मजबूरन भारत के स्क्वाड में एक साथ कई बड़े बदलाव करने पड़ गए, जिसका असर भारत की प्लेइंग 11 में भी हुआ और एक साथ हमें टीम इंडिया में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। इसके साथ ही इंडिया और इंग्लैंड के बीच एक धाकड़ और रोमांचक तीसरे टेस्ट मैच की जबरदस्त शुरुआत हुई। राजकोट के मैदान पर इस रोमांचक तीसरे टेस्ट मैच की शुरुआत में जब सिक्का उछाला गया तो टॉस के बाद बने कप्तान रोहित शर्मा और उन्होंने आंख मूंद कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक बार फिर सफेद जर्सी में इन्फॉर्म कप्तान रोहित के साथ शुभमन गिल की तूफानी जोड़ी अपने बल्ले से गदर मचाने के लिए मैदान में उतर चुकी थी, जो एक हैरानी भरा फैसला था। यशस्वी जायसवाल को बैटिंग में डिमोट कर नंबर 3 पर भेजा गया। दोस्तों, इन्होंने एक बार फिर अंग्रेजों की शामत लाने का मन बनाया। हालांकि इंग्लिश गेंदबाज भी किसी से कम नहीं थे। शुरुआती कुछ ओवरों में दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन थोड़ी देर नजरें जमाने के बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू किया अपना काउंटर अटैक। रोहित ने एंडरसन की गेंद पर कट शॉट से चौका बटोरकर अपने तेवर इंग्लैंड को दिखाने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ गिल ने भी मिड विकेट के ऊपर से खतरनाक छक्के से अपनी पारी का आगाज किया। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी शुरुआत की और संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक की पार्टनरशिप बनाई। देखते देखते 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर टॉम हार्टले के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया बल्कि अपनी टीम के साथ शत की पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी को देखकर पहले सेशन में इंग्लिश खिलाड़ी नहीं निकाल पाए। गिल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और पिछले मैच की फॉर्म जारी रखते हुए इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया। वह शानदार टच में नजर आ रहे थे और पहले सेशन का अंत आ चुका था, जहां टीम इंडिया ने 29वें ओवर खेलकर 169 रन बनाए। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। इंग्लिश टीम को इन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी और लंच के बाद इन्होंने मैदान में दोबारा उतरते ही रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं सीधा स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से इस सेशन की शुरुआत की थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रुख अपनाया और गिल शानदार लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने शोएब बशीर की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर तीसरे टेस्ट में लगातार अपना तूफानी शतक केवल 105 गेंद में पूरा कर लिया। इसके बदौलत टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी, लेकिन अपनी सेंचुरी पूरी करते ही गिल जो रूट के जाल में फंस गए और एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 24 गेंद खेलकर बेहतरीन 100 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के 9 चौके भी शामिल थे। उनके रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में पिछले मुकाबले के दौरे शतकवीर यशस्वी जायसवाल कदम रख चुके थे। अब मैदान पर एक तरफ जहां खुद कप्तान रोहित थे तो वहीं दूसरी तरफ यशस्वी एक नई भूमिका में खुद को साबित करने के लिए उतर चुके थे। इंग्लैंड को लगा कि पहले विकेट के बाद वे भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अगले कुछ घंटों में वह किया जिसका अंदाजा अंग्रेजों को भी नहीं था। जायसवाल ने पिछले मुकाबले की फॉर्म को जारी रखते हुए आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपनी पारी को और टेस्ट को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हां, एक के बाद एक यशस्वी ने टॉम हार्टले की 3 गेंद पर 2 चौके, एक तूफानी छक्का भी बटोरा और मैदान पर गदर मचा दिया। इंग्लैंड के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इन दोनों ने तो अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया और चाहे तक इन्होंने इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। रोहित शर्मा ने एंडरसन की गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव से चौका बटोरकर अपना शतक ठोक डाला। दूसरी तरफ जायसवाल के सिर पर खून सवार था। इन दोनों खूंखार बल्लेबाजों और जायसवाल का यह विध्वंसक रूप देखकर ऐसा लग रहा था कि यह केवल अंग्रेजों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। रूट की गेंद पर 2 रन लेकर उन्होंने 47 गेंद में अपना पहला अर्धशतक भी ठोक दिया। भारतीय टीम ने टी ब्रेक तक 382 रन बना लिए तो यशस्वी 82 रन बना चुके थे, लेकिन दोस्तों असली जलवा तो कप्तान रोहित ने दिखाया। उन्होंने न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि 147 रनों के स्कोर तक भी पहुंच चुके थे। चाय के तुरंत बाद वापसी करते एक बार फिर रोहित ने अपने बल्ले की चमक से पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक कर दिया। उन्होंने हिटमैन वाले अवतार में शानदार छक्का जड़कर 150 रनों की जादुई आंकड़े को पार किया, जिस पर पूरा स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं उनके साथ ही यशस्वी को रोक पाना भी इंग्लैंड के बस की बात नहीं हो पाई। रोहित से कंधा मिलाते हुए इस होनहार खिलाड़ी ने भी शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 122 गेंदों में पूरा कर लिया, वह भी रेहान अहमद की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर। इस सीरीज में एक और बेहतरीन शतक ठोका और न जाने कितनों की बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर डाले। इसके बाद रुकने का मन उन्होंने नहीं बनाया। यशस्वी और रोहित तो बेमिसाल बल्लेबाजी कर रहे थे, हालांकि शतक पूरा करते ही यशस्वी भी गलती कर बैठे और 109 रन बनाकर उन्हें वापस जाना पड़ा। तब जाकर इंग्लैंड ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन अब इंग्लैंड की उम्मीदों पर यमराज भी बनकर टूट पड़े थे अक्षर पटेल। उन्होंने आते ही गेंदबाजों पर बिल्कुल रहम नहीं किया और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने उन्हें आउट करने के लिए एक रणनीति अपना ली, लेकिन फिर भी रोहित और अक्षर टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। देखते ही देखते अक्षर ने केवल 39 गेंद में अर्धशतक पूरा करके हर किसी को होश उड़ा दिए। उनका बल्ला आज बोल नहीं रहा था बल्कि दहाड़ रहा था। कप्तान रोहित के साथ मिलकर उन्होंने टीम इंडिया को कितने बड़े टोटल तक पहुंचा दिया, जहां तक पहुंच पाना इंग्लैंड के लिए अभी से नामुमकिन लग रहा था। कप्तान ने जो रूट की गेंद पर बेहतरीन चौके से अपना दोहरा शतक ठोक दिया, वह भी लंबे समय बाद। वह अलग ही मूड में थे और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे थे। कप्तान की इस उपलब्धि पर पूरा स्टेडियम रोहित के नारों से गूंज उठा और उनके बाद रुकना क्या होता है ये तो उन्होंने सीखा ही नहीं। पूरे दिन का खेल समाप्त होने तक उन्होंने इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी और इन दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए
पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को 2 विकेट के नुकसान पर 550 रनों तक पहुंचा दिया, जो हिंदुस्तान की धरती पर एक विश्व रिकॉर्ड है। यहाँ दोस्तों पहले दिन ही टीम इंडिया ने इतना बड़ा स्कोर बनाकर इंग्लैंड को मुकाबले से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली, जहां कप्तान रोहित 209 रन बनाकर नाबाद रहे। इस दौरान उन्होंने 9 खौफनाक चौके, 20 बेहतरीन चौके भी लगाए और अक्षर ने इंग्लैंड को खून के आंसू रुलाए। 69 रनों की अपनी यादगार पारी को अक्षर ने 5 खतरनाक चौके, 4 खौफनाक छक्कों से सजाया था। और इस प्रैक्टिस टेस्ट के पहले दिन का विध्वंस देखने के बाद पूरी दुनिया अभी भी हैरान है कि टेस्ट क्रिकेट में ऐसी भयंकर बल्लेबाजी भी की जा सकती है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में कौन तीसरे टेस्ट मैच में शतक लगाएगा? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।